जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा संत समाज में, चाहे संत हो या गृहस्थ हो, ऊंचा और नीचा का भेद लगाने वाले के ऊपर हम ये बताएंगे। बहुत दिनों से सोच रहे थे और जब से हमारा होश हुआ संत समाज में घूमने लगे तब से ही हम देख रहे हैं। शायद हो सकता है मैं किसी वीडियो में बात बताया हूँ, लेकिन आज एक अलग ढंग से हम बताएंगे लोगों को। संत आएगा समय तो कहेंगे कि सब बराबर है, तो सब बराबर का अगर बात है तो फिर ऊंचा नीचा का भेदभाव क्यों? और ऊंचा नीचा कहने वाले संत के मूल सिद्धांत को समझे नहीं। संत उसी को कहते हैं, संत का मूल सिद्धांत ये है कि समतावादी, समदर्शी, अद्वैतवाद सिद्धांत जिसको कहा गया है। लेकिन आज लोग इसके बारे में भी विभाजन कर दिए हैं। कहते हैं कि केवल संन्यास मत में अद्वैतवाद सिद्धांत है। संन्यास आज किसको कहा जा रहा है? जिसके पास रुद्राक्ष की कंठी हो, गेरुआ वस्त्र हो, जिसको भगवा वस्त्र भी कहते, उसको लोग कहते कि वो सन्यासी है। लेकिन सन्यासी का वास्तविक परिभाषा ये नहीं है। ये जो कंठी और कपड़े के विषय में लोग समझते कि सन्यासी, ये सन्यासी के मत को नहीं जानते, सन्यासी के सिद्धांत को नहीं जानते और सन्यासी का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। केवल कपड़े और कंठी से लोग सन्यासी मानते हैं। लेकिन देखो, सन्यासी का वास्तविक मतलब ये है कि जिसका सभी संशय नष्ट हो गया, किसी प्रकार का संशय नहीं है, सभी तरह का भ्रम नष्ट हो चुका है, उसका नाम है सन्यासी। देखो, संशय प्लस नाश, जिसका सभी संशय नाश हो गया, उसका नाम है सन्यासी। जिसके अंदर से सभी संशय नष्ट हो गए, उसने क्या देखा? सब में परमात्मा है। इसके लिए कहा तुलसीदास जी ने, वो का घुसुंडी जी की वाणी है, कहते ईश्वरन सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भीष्म पितामह जी महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में कहते, सबल सिंह रचित महाभारत से बोल रहा हूँ, कहते माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूरण बाल गोविंदा। जब संशय सब कुछ नष्ट हो गया कबीरदास जी के अंदर से, तो क्या कहते? मृग नाभि कसुरी बसे, मृग ढूंढे बन माही, ये वहीं घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाय। जब घट घट में ब्रह्म है, जब सब जीव में वह ईश्वर अंशी है, तो भेदभाव किसका? कौन ऊंचा कौन नीचा? जब यही बात तुलसीदास जी के अंदर आ गया तो बालकांड 2:7 के नीचे लिखते, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब ही संशय नष्ट हो गए तो उन्होंने ये बात कहा है। देखो, संत का मूल सिद्धांत ये होता है, संत नाम नहीं है, संत स्वभाव है, गुण है। लेकिन गुण आएगा कब? वो ऐसा अपने अंदर बीज पड़ेगा संत का तब। संत घर में जन्म ले लेने से संत कोई नहीं होता। ये भ्रम छोड़ दो कि हमने संत के घर में जन्म ले लिए तो संत हो गए। आज रामानंद जो है मत वाले क्या कहते गृहस्थी में कि रामानंदी जाति है। रामानंदी कोई जाति नहीं है, ये भ्रम मिटा दो। तो कहते कि हम तो ऊंचा है। कैसे ऊंचा हो? जो
राम का देखो, वास्तव में रामानंदी का मतलब है जो राम का आनंद लेना जानता है वो है रामानंदी। कौन राम? हम दशरथ नंदन की बात नहीं करते। दशरथ नंदन भी उसी राम के बात किए जो सर्वव्यापक राम है। देखो जगत में 4 राम विद्वानों ने बताया। प्रथमो राजा राम, दूजो शालिग्राम, तीजो पारशुराम, चौथे आत्म राम। तो आत्म राम को जानने और पहचानने के लिए श्री राम जी भी उपदेश दिए समाज को, और सभी संतों महापुरुषों ने उपदेश दिया है कि जो आत्म राम है उस राम को जानो, उस राम का आनंद लो, उस राम को जो जाना, जो आनंद लिया, जो सर्वव्यापक हैं, कण कण में विराजमान है। इसके लिए क्या कहा भोलेनाथ ने? राम रमेति रमेति मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णाने। फिर से दोबारा कह देते, राम रमेति 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 मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णाने। ए पार्वती, वह नाम राम नाम हजारों नामों के बराबर है। जो नाम तुम्हारे मन के अंदर रमण कर रहा है वो है वास्तव में राम नाम। राम एक गुण है, जो नाम सब में रमण कर रहा है वो है राम का नाम। राम नहीं, राम का नाम जो सब में रमण कर रहा है उस नाम को जानना है। वास्तव में आज तक उस नाम को कोई जान नहीं सका, और कोई जाना भी तो अपने अपने मति के अनुसार। देखो वास्तव में उनका वास्तविक नाम रूप आज तक कोई नहीं जानता। संत महापुरुष अपने अपने मति के अनुसार विचार किए, जिसने जैसा समझ में आया वैसा बताया, लेकिन उसी आधार पर ध्यान स्मरण करने की पद्धति है। तभी कुछ समझ में आता है कि वह राम है, अनुभव में आता है वह राम है, एक शक्ति है, और वह सब में है। कारण कि वह ज्योति रूप में भी है, नाम रूप में भी है, जिसको शब्द ब्रह्म कहा। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, खैचरी मुद्रा। एक खैचरी मुद्रा जोगियों का विषय है। जोगी निसर्गी मजाले वाले को कहते नहीं, कोई जाति नहीं। आजकल तो एक जाति बन गई है जोगी की, ऐसी बात नहीं है। जो मन को परमात्मा में, आत्मा में जोड़ना जानता है उसका नाम है जोगी। इसी तरह से रामानंदी जो है कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। मैं ये बात नहीं कहता हूँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी ये बात कहते हैं। वास्तव में विचार करके देख लेना। हम नाम भी रख देते। ये भावनगर में सिद्धसर रोड पर स्वास्तिक पार्क है, वहाँ स्वास्तिक पार्क नंबर 1 के पास भरतदास जी रहते हैं। एक रामानंदी परिवार के कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में रामानंदी हैं, कारण कि वो राम के आनंद के बारे में जानते हैं। वो सूरनगर में एक भंडारा था गरियाधार के पास, वहाँ वो भंडारे में ये बात प्रवचन में उन्होंने कहा था, जो कि हमारे अनुभव में भी यही बात है। हमने भी विचार किया तो यही पता चला। अब रही मार्गी की बात। देखो लोग कहते हैं कि मार्गी एक जाति है। मार्गी जाति नहीं है। जो संत मार्ग से चले, जो राम के आनंद को ले, वो है मार्गी। वास्तव में ये बात है। देखो संत के मार्ग से न चले वो मार्गी नहीं है। मार्गी कोई जाति नहीं। लोग ये भी कहते हैं मार्गी तो नीचा है, वो मार्ग में कोई भी मिल गया और लेकर के वो संत बना दिए लोग। तो देखो मार्गी कैसे नीचा, मार्गी तो सबसे ऊंचा संत है। और देखो हम नहीं कहते, शास्त्र बता रहा है। आज तक उससे बड़ा कोई संत हुआ नहीं, वैसी उपाधि किसी को नहीं मिली। नारद जी को रत्नाकर रास्ते में ही तो मिला था जंगल में, तो उसको उपदेश दिया उन्होंने, तो वो संत बन गया। इतना कि उससे बड़ा आज तक कोई संत नहीं हुआ। उसी के विषय में, उसी का नाम है वाल्मीकि। तो कहा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या आज तक कोई ब्रह्म के समान हो सका? कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े संत अपने को कहते, लेकिन ब्रह्म की उपाधि किसी को नहीं मिली।
तो देखो, मार्गी को ऊंचा नीचा, चाहे किसी को ऊंचा नीचा भेदभाव लगाना छोड़ो। और अखाड़े द्वारे संत वालों को भी कहते, जो गृहस्थी नहीं फक्कड़ संत हैं, वो कहते हैं कि हमारा अखाड़ा, हमारा द्वारा, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। अरे वास्तव में उस बड़े को तुमने जाना नहीं। उस बड़े को जिस दिन से जान लोगे तो उस दिन आ जाएगा भाव, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वास्तव में संत का मत ये है। अगर संत कहते हो तो थोड़ा शर्म करो, ये भेदभाव लगाना खत्म करो। भेदभाव लगाओ लेकिन थोड़ा सोच समझ करके। हमारा बात तो बहुत संतों को कड़वा लगेगा, मिर्ची से भी 1000 गुना कड़वा, कि ये सखी साधु का क्या हिम्मत इसने कह दिया कि बड़ा छोटा नहीं होता। बड़ा छोटा होता नहीं तो ये पंथ संप्रदाय वाले क्या कैसे कह दिए। लेकिन वास्तव में उस बड़े को जिसने जाना नहीं, सबसे ऊंचा है वह परमपिता परमात्मा ईश्वर, जिसकी भक्ति करते हो, जिसके नाम पर तिलक लगाए हो, जिसके नाम पर कंठी बांध रखे हो, उसको न तुमने नहीं जाना, सबसे बड़ा हो, उसको जान लोगे तो उस दिन ऊंचा नीचा बड़ा छोटा का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। सब पूरा जगत एक समान दिखाई देगा। तब आ जाएगा वही भाव कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भीष्म पितामह जी का भाव आ जाएगा कि माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। तो ये भाव जब तक न आए तब तक अपने आप को संत मत समझो। देखो, ये प्रहलाद जी भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, अब स्कंद है, अध्याय याद नहीं है। उन्होंने कहा है कि भगवान की भक्ति पूर्ण तब समझना चाहिए जब कण कण में कृष्ण नजर आने लग जाए। कृष्ण का मतलब हम व्यक्ति विशेष से नहीं कहते कि देवकी नंदन या यशोदा नंदन को हम नहीं कहते वो जिस कृष्ण के बारे में श्री कृष्ण ने खुद बताया। अरे कृष्ण अपने रूप को दिखाए, अर्जुन को क्या ये शरीर को दिखाए? नहीं, वह अजर अमर अविनाशी और जिसका विराट रूप है, जिसका सीमा है रहित है, सीमा है ही नहीं, उसका जो है विराट रूप दिखाया था। ये विराट रूप का ये मतलब मत समझ लेना कि अनंत रूप। अनंत रूप का मतलब कि अनंत रूप सब उनका ही है और असीम है। अर्जुन जब देखे वो विराट रूप तो क्या कहते कि हे प्रभु, न तो आपके आदि को देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ। गीता में बात ये है, वो अध्याय 11 में है लगभग, या 12 में याद नहीं आ रहा है और श्लोक भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन गीता में देखना ये बात। जब विराट रूप देखा अर्जुन ने तो कहा कि हे प्रभु, आप के न अंत आदि को देखता हूँ, अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ। आदि अंत है ही नहीं तो मध्य होगा कहाँ से? तो देखो कृष्ण कौन, जो देवकी नंदन थे, तो सर्वव्यापक कृष्ण के बारे में बताया, उसका दर्शन कराया अर्जुन को। जो आदि अंत मध्य से रहित है, उनका नाम, सब नाम तो उन्हीं का है। भीष्म पितामह जी ने यह भी बात कहा शांति पर्व अध्याय 6 में कि नाम अनंत, अंत को जाना, एक नाम ते पद निर्वाणा। एक ही नाम से वास्तव में मोक्ष गति प्राप्त होता है। नाम तो परमात्मा का अनंत है। इस जगत में जो जो रूप दिखाई दे रहा है, जितने नाम हैं, सब नाम प्रभु का है, कोई नाम दूसरा है ही नहीं। जितना रूप दिखाई दे रहा है सब रूप उनका ही है। कुछ भी हो, सब रूप उनका ही है। उसी रूप में से सब रूप वह परमात्मा रचते हैं कल्प के शुरुआत करने से पहले, और अंत में जब कल्पांत होता है तब जाकर के सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। ये भी बात जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है और ऋग्वेद में भी बताया गया है। ऋग्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस तरह से वर्णन किया है। तो उस सब के अनुसार देखो, आप जब पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा। या ध्यान करोगे परमात्मा का, 2 ही रास्ते हैं इसके बारे में जानने का, पढ़ो समझो, और वास्तव में कायदे से ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान तो ध्यान स्मरण से ही होगा, केवल पढ़ने से नहीं हो सकता है। अनुभव करके देख लेना। वास्तव में हम एक उदाहरण भी दे देते। जैसे मान लो किसी भी विज्ञान के पुस्तक को बच्चों को पढ़ा दिया जाए
वास्तव में उसका प्रयोग न कराया जाए तो क्या ज्ञान होगा? कभी नहीं ज्ञान हो सकता है। सूत्र पढ़ लेने से किसी भी विज्ञान के सूत्र का ज्ञान, सूत्र पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होगा। उस सूत्र के ऊपर जा कर के प्रयोगशाला में प्रयोग करना पड़ेगा, तब जा कर के उसका ज्ञान होगा। इसी तरह से अध्यात्म ज्ञान भी एक विज्ञान है। ये मत समझ लेना कि ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तब परमात्मा के बारे में जान सकते हो कि जब ये, इसका प्रयोगशाला कहीं बाहर नहीं है, इसी शरीर के अंदर है। ध्यान के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है कि वो प्रभु का वास्तविक रूप क्या है। उसी के अंश हो, अपने ही रूप को देखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी बताया ना काकभूषण जी ने, तो उसी ईश्वर अंश हो, अपने ही रूप को देखो, अपने वास्तविक रूप को देखो। कहाँ देखोगे? शीशा में नहीं दिखाई देगा। जब तत्वदर्शी संत देंगे और दिव्य नेत्र देंगे तो कहेंगे बेटा ये हमारे शिष्य, तुम ध्यान करो, आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ और अज्ञात चक्र में ध्यान लगाओ, जिसको त्रिकुटी भी कहते, तीसरा नेत्र भी कहते, दिव्य दृष्टि भी कहते। तो ध्यान करोगे तब जा कर के वो अर्जुन ने जो देखा भगवान का विराट स्वरूप, तो संजय उसके बारे में कहते गीता अध्याय श्लोक नंबर 11 में कि अर्जुन ने जो भगवान का विराट स्वरूप देखा, इतना प्रकाश था उसमें कि अगर ऐसे सूर्य जो आकाश में उदय होते हैं ना, ऐसे 1000 सूर्य उदय हो जाए तो उस प्रकाश का शायद कच्चित ही बराबरी कर सकते, बराबरी नहीं कर सकेंगे। 1000 सूर्य भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा प्रकाश है। उस प्रकाश स्वरूप का चर्चा कई धर्म ग्रंथों में आया है। रामायण में है, तुलसीकृत में, रामचरितमानस में, उत्तरकांड में है। काकभूषण जी कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वह स्वयं प्रकाश रूप है। देखो गायत्री मंत्र में उसी को कहा कि ओम भू भ्रुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भर्गो दिवस से जो कहा गया है, भर्गो दिवस का मतलब ज्योति स्वरूप देवता। तो उसी ज्योति की बात सभी धर्म ग्रंथों में है, बाइबिल में भी है, कुरान में भी है, वेद में भी है, रामायण में भी है। सभी धर्म ग्रंथों में उसी प्रकाश की चर्चा है। तो देखो उस प्रकाश का जिसने दर्शन किया तब जाकर के ज्ञान हुआ वास्तविकता का। जब तक उस प्रकाश का दर्शन न हो जाए तो कोई संत नहीं हो। ये मत सोच लेना कि संत घर में हमारा जन्म हो गया तो हम संत हो गए। तो इस हिसाब से तो जज के घर में लड़का जन्म ले ले तो जज हो जाना चाहिए, पढ़ने की क्या जरूरत। प्रधानमंत्री के घर में लड़का जन्म ले ले तो उसको फिर मतदान की क्या जरूरत, फिर मत प्राप्त करने की कोई बात ही नहीं, तो प्रधानमंत्री हो जाता सीधे। डॉक्टर के घर में लड़का जन्म ले तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत, तो फिर डॉक्टर हो जाता। तो ऐसी बात नहीं, पढ़ना पड़ता है, योग्यता प्राप्त करना पड़ता है। योग्यता का नाम है संत। जब उस योग्य बनोगे तब जाकर संत कहलाओगे। जब तक समता भाव न आ जाए, कुल मिलाकर के अपने वीडियो को पूरा करते हैं, जब तक समता भाव न आ जाए वो युक्ति करो, उपाय करो कि हमारे अंदर वह समता आ जाए, हम समदर्शी बन जाए, तब हो संत। जब प्रहलाद जी ने कहा कि भक्ति पूर्ण तब समझना चाहिए जब कण कण में वह श्री कृष्ण नज़र आने लग जाएं, वैसा बनो कि वो कृष्ण कण कण में आए नज़र। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।